परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आज इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से आप सबको स्वागत है। और नवंबर की इस महीने में परमेश्वर ने इस जगह पर हमें लेकर आया। मैं परमेश्वर को अधिक अधिक धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का स्तुति हो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक वचन लेते हैं। दूसरा पेत्र का पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन। 2 Peter chapter number 1 verse number 4। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन हम पढ़ते हैं। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। पंजाबी में आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4। जिन्हां दे राही ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ईश्वरी स्वभाव ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ हो जाओ। अभी बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। ओके, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। अंग्रेजी कहता है एक्सीडिंग ग्रेट, यानी कि महान से भी अधिक महान। और लिखा गया है वो प्रतिज्ञा बहुमूल्य है, यानी कि प्रेशियस प्रॉमिस। हम लोग नॉर्मली जब हीरा देखते हैं, हीरा मोती, ये सब अंग्रेजी में प्रेशियस स्टोन्स करके कहा जाता है, बहुमूल्य पत्थर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वादा के विषय में कहा गया है, ये प्रतिज्ञा के विषय में कहा गया है कि ये प्रतिज्ञा बहुमूल्य है, यानी कि मूल्य जितना है उससे भी अधिक 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 अधिक, एक्सीडिंग, बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा परमेश्वर हमको दिए हैं। अभी ये प्रतिज्ञा इतना बहुमूल्य क्यों है? ये प्रतिज्ञा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा करके क्यों कहा गया है? क्योंकि इस प्रतिज्ञा के द्वारा ही, इस बहुमूल्य प्रतिज्ञा के द्वारा, इस बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा के द्वारा हम इस सड़ाहट से छुटकर, ये सड़ाहट क्या चीज है मालूम है क्या? संसार में बुरी अभिलाषाओं से होने वाली चीज है सड़ाहट। ये किसको सड़ा देता है? आत्मिक जीवन को सड़ा देता है। ओके, हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने से सड़ाहट लेकर आता है। और बाइबल कहता है इस बहुमूल्य प्रतिज्ञा, इस बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा हमें सड़ाहट से छुटकारा दे देती है। ये सड़ाहट किस चीज से होता है? संसार में जो अभिलाषाएं हैं, इसको पंजाबी में क्या कहा गया है? अभिलाषा, कामना शक्ति। ठीक है ना? कामना शक्ति, मराठी में वासना शक्ति। ठीक है, कामना शक्ति, यानी कि ये बुरी अभिलाषा, अभिलाषा में एक अच्छा अभिलाषा भी है, अभिलाषा में बुरी अभिलाषा भी है।
ये बुरी अभिलाषा इंसान के जीवन को, आत्मिक जीवन को सड़ा देता है, शारीरिक जीवन को भी सड़ा देता है। और ये सड़ाहट से अगर एक व्यक्ति को बचना है तो बाइबल कहता है बहुत ही बड़ा प्रतिज्ञा, बहुमूल्य प्रतिज्ञा उसको बचा सकता है। और फिर उसको बचाकर उसे ईश्वरीय स्वभाव के समभागी बना देता है। हालेलुया। अभी समझ में आ जाए, ईश्वरीय स्वभाव यानी कि परमेश्वर का स्वभाव का समभागी उसके अंदर प्रभु का स्वभाव लेकर आ जाता है। अभी बात ऐसा है कि बाइबल का वचन में अगर एक व्यक्ति को इस सड़ाहट से, जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं के द्वारा होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस सड़ाहट से अगर बचना है और हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव में समभागी होना है, तो इन चीजों के लिए बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा, इन चीजों के लिए बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें दिया है। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञाएं जो प्रभु हमें दिया है, दो चीज के लिए दिया है। ये दो चीज के लिए दिया है। जब मैं प्रतिज्ञाएं करके कहता हूं, अदरवाइज प्रॉमिसेस, वादाएं, अगर मैं प्रतिज्ञाएं करके कहता हूं, वादा करके कहता हूं, तो ये वादा वो नहीं है कि मैं तुम्हें मर्सिडीज गाड़ी दूंगा, मैं तुम्हें बंगला दूंगा, तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, बहुत बड़ा इंसान बना दूंगा। ये वो प्रतिज्ञा नहीं है। जब भी हम प्रतिज्ञाओं के बारे में सोचते हैं तो इंसान की दिमाग में वही आता है कि प्रभु के बच्चों को बड़ा प्रतिज्ञा मिला है। तो वो प्रतिज्ञा क्या है? What is this promise? ये प्रतिज्ञा को हम समझना चाहिए कि प्रभु ने बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा क्या दी है। परमेश्वर ने बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा क्या दिया है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा ही हमें बुरी अभिलाषाओं, जो हमें सड़ाहट की ओर लेकर जाता है, उसमें से बचा देगा। यही प्रतिज्ञा हमें ईश्वरीय स्वभाव में समभागी कर देगा। तो ये प्रतिज्ञा क्या है, समझना चाहिए। हालेलुया। तो प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा सिंपल है, हम सब जानते हैं। प्रेरितों के काम 1वां अध्याय उसका 5वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 क्या कहता है? लिखा गया है, आपने अगर पंजाबी बाइबल में निकाले हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, जिसके बाद मैं हिंदी में इस वचन को पढ़ूंगा। पढ़ लीजिए। 5वां वचन, प्रेरितों के काम 1वां अध्याय 5, जोर से। ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ बपतिस्मा ਦਿੱਤਾ जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा क्या है, बहुमूल्य प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा यही है क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रतिज्ञा यही है कि पानी से बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने का अनुभव।
हालेलुया। अभी बात ऐसा है कि पानी में जैसा डूब कर बपतिस्मा लिए, वैसा ही पवित्र आत्मा में डूब कर एक बपतिस्मा का अनुभव। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक गैर भाषा के साथ मिला है? हाथ ऊपर उठाइए। देख लिया, हमने मन फिराया, हमने अपनी जीवन खुदा को समर्पण किया, हमने मन फिराया है, हमने समर्पण किया, हमने बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर ले लिया। लेकिन अब उसका अगला कदम यह है कि हम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा अभिषेक गैर भाषा के चिन्ह के साथ हमारे जीवन में यह अनुभव आना जरूरी है। वही बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। अभी बात ऐसा है, यहां पिता ने पवित्र आत्मा का एक वचन नहीं तो एक प्रतिज्ञा हमें दिया है। पेत्र इस विषय में जब हमें बताते हैं कि इस पवित्र आत्मा का जो बहुत बड़ी वाचा और बहुमूल्य वाचा, इस विषय में वो स्पष्ट रीति से हमें उसे एक्सप्लेन यानी कि उसको समझाते हैं कि इस बहुमूल्य वाचा का उपयोग कहां होता है, कहां होता है। तो दो चीज पर होती है। सबसे पहला, पवित्र आत्मा के जरिए आप सड़ाहट से छुटकारा पा सकते हैं। और वो सड़ाहट किसके जरिए होता है? संसार की बुरी अभिलाषाओं के जरिए आने वाला सड़ाहट है। तो ये पवित्र आत्मा का उपयोग एक इंसान कहां कर सकता है? नहीं तो हमारी जीवन में जिस क्षेत्र में हम कर सकते हैं, बाइबल कहता है संसार में बुरी अभिलाषा है, वो तुम्हारी जीवन में सड़ाहट को उत्पन्न करता है। तो ये बुरी अभिलाषाओं से बचाव होने के लिए, सड़ाहट से बचने के लिए पवित्र आत्मा का उपयोग। नंबर 2, पवित्र आत्मा का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? वही पत्रस उस वचन में हमें कहते हैं, हमें ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाने के लिए मदद दे सकता है। तो बात यह है, सवाल हमारे अंदर ये आना जरूरी है, क्या हम उस बुरी अभिलाषाओं से बचे हैं क्या अभी तक? सबसे बड़ी सवाल, हम उसमें से बचे हैं क्या? एक व्यक्ति पूरी जिगर के साथ कह सकता है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मेरे पास है, हां मैं बच चुका हूं? ओके, तो बात यह है कितने लोग इस बुरी अभिलाषाओं से बच चुके हैं? याकूब इस अभिलाषा के बारे में क्या कहता है? याकूब का पुस्तक 1वां अध्याय उसका 15वां वचन। अगर हम याकूब का पुस्तक 1वां अध्याय उसका 15वां वचन क्या कहता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलती है। प्रभु को स्तुति हो। और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रभु को स्तुति हो। तो बात यह है कि बुरी अभिलाषाओं के बारे में जो हम पढ़कर आ रहे हैं, याकूब कहता है ये अभिलाषा पाप को जन्म देता है। तो बात ऐसा है, अभिलाषा अगर पाप को जन्म, देख लीजिए, अभिलाषा गर्भवती हो जाता है और फिर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ गया मृत्यु को वो जन उत्पन्न करता है।
तो फिर अभिलाषा जो एक व्यक्ति के अंदर एक पाप को लेकर आने की क्षमता अगर अभिलाषा के अंदर है, तो अभिलाषा सबसे पहला एक बीज का काम करता है। हालेलुया। आज हम लोग अभिलाषा के विषय में ध्यान करने वाले हैं। 5 किस्म के अभिलाषा है जिसको एक व्यक्ति पार करना जरूरी है, नहीं तो उस पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। 5 अभिलाषा जिस पर एक व्यक्ति विजय प्राप्त करना जरूरी है। तो अभिलाषा एक व्यक्ति के अंदर पाप को लेकर आता है। जब अभिलाषा में पाप को लेकर आने की क्षमता है, तो अभिलाषा बीज का काम करना शुरू करता है। ये बीज अगर एक अभिलाषा बोलता हुआ बीज अगर एक इंसान के अंदर प्रवेश कर लिया, तो फिर उस अभिलाषा का बीज अगर एक इंसान के अंदर आ गया, समझो जिस दिन प्रवेश किया उसका देखने का ढंग बदल जाएगा। हालेलुया। उसका देखने का ढंग बदल जाएगा। और फिर बात यह है, उसका विचार सोचने का ढंग बदल जाएगा, विचार करने की तरीका बदल जाएगी, उसका कल्पना करने का तरीका बदल जाएगा, उसकी भावनाओं में बदलावट आना शुरू होगा, इमोशंस बदल जाएंगे, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, उसका देखने की तरीका बदल जाएगा, बात करने की तरीका बदल जाएगा। अभी बात ऐसा है, जब तक अभिलाषा एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति पवित्र है। समझ में आ रहा है? जब तक अभिलाषा एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति पवित्र है। वो उसी जगह बैठा रहेगा, उसी इंसान के साथ बैठा रहेगा, लेकिन उसके अंदर अभिलाषा का बीज जब तक नहीं गया, वो इंसान पवित्र है। उसका बात करने का ढंग पवित्र होगा, उसका सोचने का ढंग पवित्र होगा, उसका कल्पना पवित्र होगा, उसके विचार पवित्र होंगे, उसका देखने का ढंग पवित्र होगा, उसका व्यवहार पवित्र होगा, हर चीज पवित्र होगा। तब तक पवित्र होगा जब तक अभिलाषा का बीज अंदर नहीं जाता। लेकिन अभिलाषा का बीज अंदर चला गया, समझो वो व्यक्ति उसी जगह पर है, उसी व्यक्ति के बगल में बैठा है, उसका बात करने का ढंग बदल जाएगा। वो कहेगा, मैं आपके बगल में बैठा हूं, मुझे अलग फीलिंग हो रहा है, बोलेगा वो। हालेलुया। उसका देखने की ढंग बदल जाएगी, उसकी सोचने की ढंग बदल जाएगी। अभी बात ऐसा है कि जब तक अभिलाषा का बीज अंदर नहीं गया, वो व्यक्ति पवित्र था। लेकिन जिस समय और जिस दिन अभिलाषा का बीज अंदर चला गया, वो पवित्रता को छुटकर, पवित्रता से निकलकर पापी इंसान करके बन जाता है। He becomes a sinner. हालेलुया। हम यहां तक समझ पाए हैं? अभी बात ऐसा है, अलग अलग किस्म के अभिलाषाएं हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लस्ट। सबसे पहला अभिलाषा के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। नंबर 1, याकूब का पुस्तक 1वां अध्याय, उसका 14वां वचन। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14। पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फर्श का परीक्षा में पड़ता है।
पढ़िए। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अभी बाइबल में पढ़ते समय लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति को लिखा है क्या? प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि उसको कैसा पंजाबी में क्या लिखा है वो? हर एक व्यक्ति, वही लिखा है। हाँ जी, है। हर एक व्यक्ति यानी कि किसी को भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। प्रभु का वचन किसी को भी छोड़ा नहीं कि कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं। अभी बाइबल कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सबसे पहला अभिलाषा का नाम है खुद की अभिलाषा, मेरा ही अपना अभिलाषा। हालेलुया। ओन लस्ट, ये खुद की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब मेरी अपनी अभिलाषा आता है, मेरी ही अपनी अभिलाषा के कारण मैं खुद अपने आप को अलग अलग समस्याओं में फंसाता हूं। हालेलुया। इसमें ना शैतान का कोई किरदार है, इसमें ना किसी थर्ड पर्सन का किरदार है, ना इवन सेकंड पर्सन का किरदार है। हालेलुया। मेरी अपनी अभिलाषा। प्रॉब्लम में कैसा फंस गया यार, क्या करे? मेरी अपनी अभिलाषा। अब देख लीजिए, हमने कुछ लोगों के बारे में मुंबई, या तो मुझे पता नहीं, ये मुंबई में काफी चला हुआ चीज है और बहुत लोग ये स्कीम बहुत पसंद करते हैं। कैसे मालूम है? 10,000 केवल भराइए, 1 साल में 2 लाख रुपए मिलेगा। आप सुने हैं ऐसा स्कीम? अरे इधर भी है, छोड़ा नहीं पंजाब को भी। तो क्या होता है, लोग ऐसे स्कीम में हिस्सा लेते हैं। पंच लाइन क्या है? 1 साल में कितना मिल जाएगा? 2 लाख। वो पंच लाइन है उसका। तो फिर बात ऐसा है, लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। बहुत सारे लोग, अरे 10 में 2 मिलता है तो 10,000 में 2 मिलता है तो मैं क्यों 2 लाख के लिए बैठूं? मैं 1 लाख डालूंगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये अभिलाषा, इसके अंदर खुद की अभिलाषा है। एडवर्टाइजमेंट करने वाला कर गया, लेकिन अब इसके अंदर अपनी खुद की अभिलाषा काम करता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है इसकी अपनी अभिलाषा उसे खींच कर लेकर जाता है, खींच कर लेकर जाता है और खींच कर लेकर जाकर फंसा के रख देता है। हालेलुया। मेरी अपनी अभिलाषा मुझे खींच लेता है। इसमें मैं किसी की बात सुनने पर नहीं हूं। उसको कितना भी सुना, उसका कान सुनेगा नहीं। उसकी अपनी अभिलाषा उससे सुनने का इच्छा नहीं देगा और ये अभिलाषा उसे खींचेगा, उसे फंसाएगा, उसे परीक्षा में डाल देगा और जब परीक्षा में गया तो वहां पर उसे जीत नहीं परंतु हार मिलेगी। हार मिलने के बाद बंदा मायूसी में चला जाएगा। फिर वो सोचेगा अब मुझे जीना है या मरना है। क्यों? क्योंकि मैं जहां फंसा हूं, ना मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया, ना मुझे शत्रु ने अगुवाई किया, ना मुझे किसी इंसान ने अगुवाई किया। ये मेरा अपना अभिलाषा ने अगुवाई किया है। जब मेरी अपनी अभिलाषा मुझे अगुवाई करता है
तो फिर उसके बाद जो भी फैसला है वो मैं खुद लेना शुरू करता हूं, क्योंकि मैं खुद फंस गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? मुझे कोई निकालने नहीं आएगा। अभी बात ऐसा है, यही हमारी अपनी अभिलाषा, मेरी अपनी अभिलाषा मुझे अलग अलग परीक्षाओं में फंसा देता है। जब एक समय आता है, वो समय आने पर हमारे अंदर इच्छाएं जागती है, हमारे अंदर कुछ करना है, नहीं ये करना ही पड़ेगा, ये हमारे अंदर एक इच्छाएं और प्रोत्साहित हो जाते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जरा पीछे चला हुआ जीवन को जरा सोचिए, जो जो बीती हुई बात जरा देख लीजिए। हमने जो जो एक्शंस लिए हैं, जो जो काम किए हैं, किसी के बोलने पर नहीं परंतु अपनी मर्जी पर किए, मेरी अपनी अभिलाषा। तो बात यह है, जब मेरी अपनी अभिलाषाओं में मैं फंस चुका हूं, उसके लिए कोई भी कारण नहीं बनता है। इसके कारण मैं फंसा नहीं बोल सकते, उस व्यक्ति के कारण फंसा नहीं बोल सकते, पास्टर के कारण मैं फंस गया ये भी नहीं बोल सकता, पत्नी के कारण फंसा ये पति नहीं बोल सकता, पति के कारण बस फंस गया ये पत्नी नहीं बोल सकती है, बच्चों के कारण मैं फंस गया ये माता या पिता नहीं बोल सकते, नहीं तो बच्चे मेरा माता और पिता के कारण फंस गया नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अपनी खुद की अभिलाषा का प्रोडक्शन करते हैं, उसका कारण हम ही बनते हैं। ये हमारे अंदर रहने वाली चीज है। तो ये अभिलाषा को मेरी अपनी अभिलाषा करके नाम दिया गया है। आपके अंदर विचारें आएगी और ये विचार आपको खुद अशुद्ध बनाने में सामर्थ है, ये विचार आपको फंसाने में सामर्थ है, ये विचार आपको कहीं खींचने में सामर्थ है, ये अभिलाषा आपको परीक्षा करने में, परीक्षा में फंसाने में सामर्थ है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो। अभी बात ऐसा है, अगर आप ऐसी अभिलाषा में फंस चुके हैं तो सबसे पहली बात यह आता है कि जो पवित्र आत्मा का जो वाचा, बहुत बड़ी वाचा प्रभु ने हमें दिया, परमेश्वर ने बहुमूल्य वाचा हमें दिया और वो वाचा पवित्र आत्मा का वाचा है। अगर आप खुद की अभिलाषा में फंस चुके हैं तो सवाल ये आता है, क्या हमने दिया हुआ बहुत बड़ी वाचा का इस्तेमाल किया? क्या परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य वाचा दिया, उसका इस्तेमाल किया क्या? अगर हम इस्तेमाल नहीं किया है तो 100% हम फंस गए हैं। तो वो फंसा हुआ अनुभव कोई गलती हो गया करके बोल नहीं सकते। तो फिर ये सबसे पहला, इस अभिलाषा के ऊपर जीत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। याद रखना, बाइबल कहता है जब एक इंसान स्वर्ग जाता है, जीत प्राप्त करने वालों को मुकुट दिया जाता है। जीत प्राप्त करने वालों को परमेश्वर मुकुट देते हैं, स्वर्ग राज में प्रवेश करने की एक मौका भी उसको मिलता है। क्या हमने जीता है? मेरी अपनी अभिलाषा पर मैं जीत पाया हूं या मेरी अपनी अभिलाषा पर मैं हार चुका हूं? आज अपने खुद से एक सवाल पूछना है। जरा हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। मुंबई में एक स्कीम निकला था, उस स्कीम में बहुत लोग पैसा डाले। वो स्कीम किसी
सोना या डायमंड वाला कंपनी ने निकाला था। एक बड़ा उसने शोरूम लिया और वो स्कीम निकाला उसने। मेरे चर्च के एक दो विश्वासी लोगों को पैसे के विषय में मैं उनको मार्गदर्शन बराबर करता था। वो विश्वासियों ने क्या किया, पास्टर को बोलना सही नहीं है, अपन चुपचाप पैसे डालते हैं। मेरे पास उस विषय में कभी मार्गदर्शन लिया ही नहीं। वो लोग डाल दिए, डालकर चुप बैठे। किसी ने 8 लाख रुपए डाला, किसी ने 6 लाख रुपए डाला, किसी ने लोन निकाल निकाल कर डाले। क्या उम्मीद से वापस पैसा 4 गुना 5 गुना बनकर मिलेगा, 10 गुना बनकर मिलेगा। गड़बड़ क्या हो गया, डालकर 2 महीना नहीं हुआ, 2 महीने में बंद हो गया कंपनी। अब कंपनी बंद हो गया तो जिसने लोन निकाला वो बेचारा फंस गया। अब बात ऐसा है, ये विश्वासी बैठकर सोचने लगा, पास्टर को बोलूं तो क्या बोलूं। उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, पैसों के एक कारण बड़ी समस्या। अभी सवाल ऐसा आ गया कि हम कैसे इसको पार करें, कैसे बोले। और एक दिन वो ब्रदर आए और मेरे सामने रोने लगे। बोला, पास्टर जी बहुत बड़ा गलती मैंने किया। मैंने बोला, भाई ऐसा क्या गलती किया? बोला, आपको बोला नहीं मैं, और मैं चर्च में इस विषय को एक दिन प्रचार भी किया था कि पैसों की इस्तेमाल कैसा किया जाता है, और ये सब सुनने के बाद ही वो लोग डाला है। हालेलुया। मैं बहुत डिटेल में प्रचार करता हूं। इस दुनिया में जब रहते बीमार आता है तो मेडिक्लेम लेने के लिए बोलता हूं लोगों को। आप बोलेंगे ये बाइबल में किधर लिखा? मैं बोलता हूं ना, बाइबल में लिखा है कि यूसुफ जब देश चलाने के लिए बोला, 7 साल अकाल आएगा करके उसी ने उस विषय को बताया, तो फिर राजा बोला, भाई मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो 7 साल वो इकट्ठा करने में शुरू हो गया। हालेलुया। आज गड़बड़ क्या है, लोग इकट्ठा नहीं करते मेडिक्लेम। मैं इसलिए लोगों को बोलता हूं कि आपको बीमार हो गया तो आप बीमारी के समय आप निर्भर प्रभु पर होना है, लेकिन हमारे अपनी सोर्सेस तैयार करना है। ये सारी चीजों को मैं समझाता आया। बाद में वो लोग रोकर बोले, पास्टर जी हमने आपकी बात नहीं सुने, हमने आपकी बात नहीं माने। अभिलाषा, अपनी अभिलाषा, इसलिए बाइबल कहता है ये स्वयं अभिलाषा, खुद का अभिलाषा सबके अंदर रहता है, हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है। लेकिन परमेश्वर इस चीज पर आप विजय प्राप्त करना है, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। इसीलिए ही बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दिया है। पवित्र आत्मा के मदद के बिना जीत आत्मिक जीवन में प्राप्त करना संभव बिल्कुल नहीं है। चलिए दूसरा अभिलाषा को देखते हैं। पहला यूहन्ना का पुस्तक 2वां अध्याय, उसका 16वां वचन और उसका 17वां वचन। The book of 1 John chapter number 2 verse number 16 and verse number 17। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। क्योंकि सब कुछ जो संसार ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। अब
दूसरा अभिलाषा क्या है पूछेंगे तो शरीर की अभिलाषा। अभी बाइबल कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में क्या है, शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है। ये दो अभिलाषा इधर लिखा गया है। जीविका का घमंड अभिलाषा का इसमें नहीं आ रहा है, दो अभिलाषा लिखा गया है। और ये अभिलाषा बाइबल कहता है पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और संसार का प्रभु यीशु मसीह खुद कहा शैतान है। संसार का प्रभु मेरे पास आ रहा है, लेकिन उसके कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। तो अभी संसार का प्रभु का पास क्या है? आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। लेकिन बाइबल कहता है संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, मिट रहे हैं, ये मिटते जाते। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अभी शरीर की अभिलाषा ये हमारे शरीर के अंदर है। अब ये शरीर की अभिलाषा क्या है? ये भी हमारे शरीर के अंदर ही है ना। कुछ लोगों को खामखा एक आदत है अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने का। कपड़ा किधर पहनाते हैं? शरीर को ही पहनाते हैं ना। क्या शोकेस को पहना के रखते हैं? शरीर को पहनाते। उनके पास कपड़ा होगा तो भी ये अभिलाषा उनने नया नया कपड़ा खरीदने बार बार लगाएगा। हालेलुया। एक सिस्टर थी जो अपने पति को कहने लगी मैं चर्च को आएगी लेकिन हर संडे नया साड़ी खरीद के देना है। वो पति मेरे पास आके पूछा, बोला पास्टर जी मुझे सर दर्द बहुत है। तो मैंने कहा तो फिर क्या करे, प्रार्थना करूं? प्रार्थना किया तो निकला तो अच्छा है, लेकिन ये सर दर्द जाएगा नहीं, ये मेरे साथ चिपक कर रहेगा। तो मैंने बोला सर दर्द? हाँ। पत्नी को बताया वही है मेरा सर दर्द। हालेलुया। अभी मैंने बोला भाई उसको सर दर्द क्यों कहते? तभी उसने बोला हर संडे आता है तो नया साड़ी मांगते, मैं कहां जाऊं? प्रभु को स्तुति हो। तो बात ऐसा है कि शरीर की अभिलाषाओं में एक होता है कपड़ा। तो कपड़ों, कुछ लोगों को खामखा नए नए कपड़ों की शौक, बहुत अच्छा कपड़ा सबसे अलग। वो देखेंगे चर्च में आते हैं तो मेरा डिजाइन सबसे अलग होना चाहिए। अब उसके लिए नया डिजाइनर ही देखना पड़ेगा। प्रभु को स्तुति हो। कुछ लोगों को शरीर की अभिलाषा करके कहते समय खाना खाने का शौक रहता है। अगर हैदराबादी बिरयानी खाने का इच्छा हो गया तो वो बोलेगा हैदराबाद जाके खाएगा मैं। तो हैदराबाद जाने भले 10,000 खर्चा हो, 500 रुपए का बिरयानी खाने जाएगा। ये एक शौक है, इसको अभिलाषा करके कहा जाता है। हालेलुया। बहुत अलग अलग तरीके के खाना खाने की इच्छा उनको। खाना, कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। दो लोग होता है, एक जीने के लिए खाने वाले लोग रहते हैं और दूसरा खाने के लिए जीने वाले रहते हैं। तो ये एक अभिलाषा है, उनको हमेशा भोजन की एक इच्छा रहता है, अलग अलग तरीके के भोजन। भले संडे चर्च में ना आए, लेकिन कहां पर कौन सा अच्छा बुफे लगा हुआ है वो भले वहां पर जाएंगे। 1000 रुपए में पेट भर खाना खाओ, अनलिमिटेड जाएगा। नवी मुंबई में उधर लगा हुआ है,
मैं एडवर्टाइजमेंट देखा, मैं ढूंढता नहीं हूं भाई। 600 रुपए में पेट भर जितना मनता है उतना खाओ। हो रहा है, कंपटीशन के ऊपर कंपटीशन चल रहा है। हालेलुया बोलेंगे। तो बात ऐसा है कि जैसे लाइन लग जाता है उधर खाना के लिए, खाते खाते रहते हैं लोग। खाना मना नहीं है, पेट के लिए, जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन इंसान खाने के लिए नहीं जीना है। प्रभु को स्तुति हो। शरीर की अभिलाषा करके कहते समय में और एक कैटेगरी के लोग हैं जिसको मेकअप करना बहुत पसंद है। उसको हमेशा देखेंगे तो मेकअप करेंगे। अभी बात ऐसा है, एक मीटिंग में गया था, बहुत अच्छा वर्शिप हुआ, आराधना बहुत बढ़िया हुआ। अब अनाउंस किया पास्टर नोएल प्रचार करने आएंगे। बड़ी भीड़ थी, प्रचार करने स्टेज में खड़ा हो गया तो एक बहन अस्ते से अपनी बैग खोली और आईना निकाल कर देख रही है, क्योंकि आराधना में रो रो के प्रार्थना भी किया उसने। तो देखी फाउंडेशन तो निकला नहीं। मुंह खोल के बहुत जोर से गाना गाई तो लिपस्टिक फट तो नहीं गई। तो फिर वो सब अरेंजमेंट चालू है उधर। अब मैं क्या बोलूं? हालेलुया। बात ये है, तो ये एक शरीर की अभिलाषा है कि उनको हर समय मेकअप के सामने ही रहते, हर समय उनकी बाल के ऊपर अटेंशन, हर समय हर क्षण। बात ऐसा है, ये एक अभिलाषा है। अभी बात प्रभु के लोगों, और एक अभिलाषा शरीर का, एक अभिलाषा है कि शरीर को पसंद करता है। ये और एक ग्रुप के लोग हैं। तो बात ये है कि बाइबल कहता है कि इन चीजों के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करना चाहिए। कैसे प्राप्त करेंगे? ये अभिलाषाएं आज इंसान के जीवन में, बहुत लोगों के जीवन में कार्य में है कार्य में। शरीर के साथ जो कुछ भी है, इन शरीर के साथ जितनी चीजों को संबंध करके बोल सकते हैं, बोलते जाएंगे तो बोलते जा सकते। प्रभु को स्तुति हो। और हमारी देश में उसके लिए, मार्केट में उसके लिए खुला भी है। मैं तो बहुत चीजों को देख रहा हूं। नाखून का एक अलग सेक्शन ही है मार्केट में, कि नाखून बढ़ाने के लिए, नाखून का पॉलिशिंग करने के लिए, नाखून के ऊपर डिजाइनिंग मारने के लिए एक अभिलाषा है वो। मुझे एक बात बताइए, इंसान श्रृंगार करता है, श्रृंगार करना इंसान को पसंद लगता है। सोने से पहले कोई करता है क्या? करता है क्या? आप सोने जा रहे हैं, अच्छा श्रृंगार करके आप मैं सो रही हूं, ऐसे करता है क्या कोई? नहीं करता है। दिन में क्यों करते हैं? श्रृंगार दिन में क्यों करते हैं? अरे बोलिए तो, दिखाने के लिए। किसको? हालेलुया। समझ रहे बात? प्रभु को स्तुति हो। तो हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप खुद को सजाओ मत या पाउडर मत लगाओ, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन बात ऐसा है कि ये अभिलाषा बनकर हमारे जीवन में काम नहीं करना चाहिए। प्रभु को स्तुति हो। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नाना नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अच्छा नहीं दिखना है, अच्छा दिखना है, लेकिन कुछ लोगों का अटेंशन इसी के ऊपर रहता है, वो सही नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। अभी इन चीजों को सब अगर विजय प्राप्त करना है, हमें पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है।
इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पुराने जमाने की स्त्रियों ने श्रृंगार किया, लेकिन उनका श्रृंगार कहां था? जैसा एक इंसान बाहर का शरीर का बाहर का रूप को श्रृंगार करता है, हमारे अंदर भी एक रूप है। मैं इसलिए आपको एक सवाल पूछा, हम रात को श्रृंगार नहीं करते, हम दिन में करते ताकि हमें लोग देखें। ये बात गलत नहीं है। हम जब बाहर जाते हैं तो हम चाहते हैं जब लोग मुझे देखें तो देखते समय अच्छा दिखता है, डिसेंट दिखता है, वेरी गुड, चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं। लेकिन बात यह है, हमारे अंदर और एक मनुष्य है, उसको बाइबल कहा गया भीतरी मनुष्य, हिडन मैन। वो अंदरूनी मनुष्य जो अंदर है, उसका श्रृंगार कभी हम सोचे हैं क्या? हमने कभी सोचे हैं क्या? क्योंकि जैसे लोग हमारी बाहर के रूप देखते हैं, हम जब परमेश्वर हमको देखता है तो वो अंदर देखता है। तो अंदर का श्रृंगार का बारे में हमने कभी सोचे क्या? बाइबल कहता है पवित्रता एक सुंदरता है खुदा के लिए। इंसान जितना पवित्र है उतना स्वर्ग में सुंदर है वो, क्योंकि पवित्रता इंसान के अंदर श्वेत वस्त्र लेकर आता है। हमारी पवित्रता की सुंदरता परमेश्वर के सामने दिखाई देते समय परमेश्वर हम पर प्रेम करना शुरू करेंगे, हमें पसंद करना शुरू करेंगे। तो इंसान का विचार, इंसान का देखने की अंदाज बाहर से भी पहला अंदर की जगह में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंसान को प्रसन्न करने वाले नहीं हैं। प्रेरितों के पुस्तक में हम पढ़ते समय में इंसान को प्रसन्न करने से अच्छा प्रभु को प्रसन्न करना उत्तम है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो एक आत्मिक व्यक्ति का श्रृंगार सबसे पहला अंदर का हिस्सा में होगा, अंदर की मनुष्य के हिस्सा में होगा। अगर वो अंदर की हिस्सा पर ध्यान दिया ना, वो बाहर की हिस्सा के ऊपर जीत पा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे उम्मीद यही करते हैं, प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम शरीर की अभिलाषा के ऊपर विजय प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते समय याकूब की पुस्तक 3वां अध्याय उसका 2वां वचन में लिखा गया है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। सुन लीजिए, अभी शरीर के ऊपर कंट्रोल होना है तो, शरीर को लगाम लगाना है तो, एक इंसान अपनी वचन में कभी चुकना नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है हम सब, अब यहां पर फिर एक बार आ गया दूसरा अभिलाषा के अंदर, हम सब के सब बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार चुक जाते हैं। हालेलुया। इधर भी सबके सब मार खाए हुए लोग हैं। हम सब बहुत बार वचन में, हमारी शब्दों में चुक जाते हैं। एक ही है जो कभी चुका नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर है। हम सब चुक जाते हैं। वी ऑल फॉल्टर, वी ऑल ऑफेंड। हम सब लोग चुक जाते हैं। कैसा लिखा है उसको जरा पढ़कर सुनाए। याकूब 3वां अध्याय 2वां वचन। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है पढ़ी। और सारी देह भी लगाम लगा सकता है। इसलिए जो ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया। समझ गया ना? सारी शरीर के ऊपर अगर कंट्रोल में रहने वाला व्यक्ति है तो वचन में चुकना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब चुक जाते हैं। हालेलुया। तो
शरीर की अभिलाषा जब हमारे जीवन में आता है, हम सब चुकने वाले लोग हैं, तो फिर इस शरीर की अभिलाषा को कैसे जीत सकते हैं? किस तरीके से जीत सकते हैं? जब शरीर की अभिलाषा हमारे सामने आ जाता है, हम पर टकराता है, तो शरीर की अभिलाषा को दबाकर रखने का काम हमारा है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितना ज्यादा आप उसको दबाएंगे, आप उसको कंट्रोल करेंगे, उतना ही शरीर की अभिलाषा आपको मायूसी में डाल देगा। बहुत ख्याल से सुनो, शरीर की अभिलाषा भी बहुत कमजोर चीज नहीं है। आप जब उसको दबाएंगे, आप जब उसको दबाकर उस पर काबू कर लेंगे, तो ये शरीर की अभिलाषा अगला रिएक्शन दिलाएगा, आपको मायूसी में, डिप्रेशन में डाल देगा। मायूसी इंसान बन जाएगी। लेकिन ये मायूसी अगर किसी के जीवन में आ गया, तो समझ लेना उससे जीतने के लिए हमारी ताकत काम करेगा ही नहीं। उसे जीतने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया बोलेंगे। वही है बहुमूल्य वाचा, वही है बहुत ही बड़ी वाचा, और ये वाचा को लेकर ही हम शरीर की अभिलाषाओं को जीत पा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें दी गई है। ये पवित्र आत्मा, जैसे कुछ लोगों को पिक्चर मिलता है कि बहुत जोर से ताली बजाता है, नाचते फिरते, उसके लिए नहीं दिया है। पवित्र आत्मा दिया है तो इन चीजों में विजय प्राप्त करने के लिए। हम पवित्र आत्मा को गलत तरीके से समझ नहीं लेना कि पवित्र आत्मा क्यों प्रभु दिया है। चीखने चिल्लाने के लिए नहीं है। इस जगह में विजेता को हासिल करने के लिए है। इस सड़ाहट से बचने के लिए है, जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होता है। हालेलुया। नंबर, और बाइबल में देखेंगे तो ये शरीर की अभिलाषा अगर एक इंसान सामना करता है, तो यह अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा आपके पास आया क्यों? एक इंसान के अंदर यह अभिलाषाएं क्यों आता है? शरीर की अभिलाषा। प्रभु का वचन को पढ़ते समय पहला पत्रस 2वां अध्याय 11वां वचन, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11 पढ़िए। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। पढ़िए। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे बेनती करता हूँ। अब यहां पर पत्रस लोगों से विनती करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के जरिए क्या विनती करते हैं? पढ़िए। तुम अपने आप को परदेसी। अब देख लीजिए, एक विश्वासी, एक आत्मिक व्यक्ति खुद को क्या समझना है। खुद के बारे में ये समझो कि मैं एक परदेसी हूं, और यात्री जानकर मैं एक यात्री हूं। आगे, उन संसारिक अभिलाषाओं से हाँ, जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अभी ये संसारिक अभिलाषा किसके साथ युद्ध करता है? आत्मा से। किसका आत्मा के साथ? मेरी आत्मा के साथ। इट इज फाइटिंग अगेंस्ट माई सोल। इंग्लिश में लिखा है प्राण के साथ युद्ध करता है। आत्मा जीतने वाला व्यक्ति ज्ञानी है, बाइबल कहता है ना। तो एक इंसान के साथ अगर ये अभिलाषा लड़ता है, तो ये लड़ने वाला इसमें से जीत कैसा प्राप्त करना है? उसको खुद को सबसे पहला ये समझना है कि मैं एक यात्री हूं। मैं कौन हूं? मैं यात्री।
दूसरा वह उसको क्या समझना है? परदेसी। एक यात्री इंसान, जैसा अब्राहम यात्रा करते गया, जहां गया उधर तंबू लगा दिया। वो तंबू लगाने के बाद उधर जाके ये मेरा जगह है, कोई आएगा तो देख लो, ऐसा बोला क्या किधर भी? नहीं। तंबू लगाया और तंबू लगा के थोड़ा दिन रहा, वहां के लोगों के साथ सब बातचीत में अच्छा रहा, प्यार से रहा, और फिर वहां से निकल के फिर चला गया। तो वहां के लोग जब अब्राहम के बारे में, अरे इधर एक आदमी रहता था, हाँ वो तो यात्री है, निकल गया, वो चला गया। तो यात्री का एक स्वभाव क्या होना चाहिए, विचारधाराएं क्या होना चाहिए? मैं एक यात्री हूं, मेरा इधर कुछ नहीं है, मैं परमानेंट किधर भी रुक नहीं सकता। दूसरा बात, एक यात्री कैसा होता है, खुद का विचार में ये जानता है कि मैं केवल यात्री नहीं, मैं एक परदेसी हूं। ये यात्रा कहां के लिए कर रहा है? स्वर्ग के लिए। किधर के लिए कर रहा है? स्वर्ग राज्य के लिए यात्रा कर रहा है। तो ये यात्रा स्वर्ग राज्य का है। ये यात्रा एक आत्मिक यात्रा है। इस यात्रा में निराशा आता है, कभी कभी इस यात्रा में कंगालपन आता है, हाथ में कुछ नहीं बोल सकते, बीमारी आता है। तो ये यात्रा में बहुत कुछ है, लेकिन सोचना समझना यह कि मैं परदेसी हूं। इसका मतलब यात्रा करने वाला इंसान का दिमाग में एक होना है कि मेरा देश स्वर्ग में है, मैं यहां पर एक परदेसी हूं। अगर वो पैसा भी इकट्ठा करता है, वो किधर कर रहा है? स्वर्ग में कर रहा है। बाइबल कहता है ना, तुम्हारा धन किधर है वहीं पर तुम्हारा मन भी होगा। इसीलिए कहना, धन जिधर है उधर ही मन होगा। लूत में और अब्राहम में फर्क क्या था? लूत को जब परमेश्वर बोला सदम से बाहर निकल, उसको खींचा, पूरा रात भर उसको बोला बैठो ना, अरे बैठो ना, खाओ, मटन बनाया तुम्हारे लिए, खाओ। तो सब कुछ खिला खिला के जब पाव फूटने ही वाली थी, उन्होंने बोला खत्म, इसका टाइम खत्म। रात पूरा इसके साथ बैठे हो लोग, ये लोग निकलने का नाम ने, हाथ पकड़ के खींच के निकाला। क्यों ये हालत आया? क्योंकि लूत ने बड़ा मेहनत करके बंगला बनाया था उधर, और उसको वो जगह छोड़ने का इच्छा नहीं। वो जिंदगी भर अब्राहम के साथ यात्रा किया, खुद को यात्री समझकर अब्राहम निकला था, खुद को परदेसी समझकर निकला। ये परदेसी का पोजीशन छोड़कर सदोम में आ गया। अब वो वहां का निवासी बन गया। अभी वो कहता है नहीं नहीं, मेरे को इधर से जाना नहीं। अरे प्रभु नाश करने वाला है, मेरा घर छोड़ के बाकी सब नाश करो, मैं इधर ही रहूंगा। परमेश्वर उसके लिए अब्राहम प्रार्थना कर रहा है, अरे वो एक धर्मी को बचाता हूं, चल तेरे लिए बचा लेता हूं। निकाल दिया बाहर निकाल दिया, लेकिन घर गया। तू परदेसी और यात्री है। तो ये परदेसी और परदेसी का दिमाग में ये होना चाहिए, ये संसार का कुछ भी चीज मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये संसार का क्या है? अभिलाषा है। तो ये अभिलाषा एक विश्वासी के जीवन में आकर कहां लड़ता है? आत्मा के विरुद्ध में लड़ता है, आपकी प्राण के विरुद्ध में लड़ता है। जो आत्मा पाप करता है वो मरेगा। द सोल दैट सिनथ विल डाई। तो ये अभिलाषा एक व्यक्ति की आत्मा पर अगर वार करता है तो उसको मारने आया वो। हालेलुया। जब तक इस पर जीत नहीं पाओगे तो जिएगा ही नहीं। तो मारने के लिए कोई आया तो बचाना जरूरी है खुद को। तो ये अभिलाषा से दूर रहो। पवित्र आत्मा का मदद के बिना इसमें से दूर नहीं रह सकते। इसमें से दूर रहना मुश्किल है। हालेलुया बोलेंगे। नंबर 3 मेरा ख्याल से 2 पॉइंट मैंने आपको बताया और 3 पॉइंट बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 3 पॉइंट हम लोग कल देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा एक पॉइंट लंबा एक्सप्लेनेशन में जाता है। मेरा समय के हिसाब से हमको चलना है।
लेकिन आज जो हमने सुना है, मुझे आपसे एक सवाल मैंने पहले पूछा, वापस आपसे पूछ रहा हूं कि हमने अभी तक पवित्र आत्मा पाया नहीं है तो उसके लिए कितना देर प्रभु के साथ समय बिताकर मुझे वो चाहिए करके बोले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक बेटा रोटी मांगे तो क्या उसका बाप उसको साथ देगा? बाइबल कहता है कि तुम दुष्ट होकर, बुरा होकर अच्छा चीज देना जानते हो, तो तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या मैं नहीं दूंगा? आप समझ रहे मेरी बात? अभी एक व्यक्ति को ये पवित्र आत्मा पाने से रोकने के लिए शत्रु उसे एक एक समस्या में फंसाते जाएगा, उसको एक एक समस्या, एक एक चिंताओं को सामने खड़ा कर देगा, और वो उसके जीवन में जब भी घुटनों में आएगा, प्रार्थना करेगा, सिर्फ अपने समस्याओं से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करेगा। कभी कभी कर्जा का समस्या लेकर आएगा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में फंसा रहेगा, उसके लिए लेकर आएगा। उसको अलग अलग चीजों का बोझ उसके अंदर दबाते रहेगा। ये शत्रु का एक चाल है। उसको बोझ देगा और वो प्रार्थना करेगा सिर्फ उस बोझ से बाहर निकलने के लिए। एक बोझ से बाहर निकला, एक समस्या से बाहर निकला, तो अगला लाइन पे, पाइपलाइन पे दूसरा आके खड़ा होगा और वो दूसरे में फंसेगा, और उसका प्रार्थना ये होगा, प्रभु जी इसमें से निकाला, अब इसमें से निकाल। जब इंसान यही चीजों में उलझा जाता है, शत्रु उसका मजा लेता है कि ये किसी भी हालत में स्वर्गीय आशीष नहीं पाना है, इसे पवित्र आत्मा को पाने से मुझे रोकना है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। आपको कौन सी बोझ दबा रहा है? आपके जीवन में क्या चीज आपको बोझ बनकर खड़ा है? आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप बोझ यहोवा पर ना डाले, ये बोझ आपको मार डालेगा, आपको इतना सताएगा कि जीने पर मजबूर कर देगा कि मर जा, जीने से अच्छा। तो परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ बहुत बड़ी वाचा, परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ बहुत बहुमूल्य वाचा, ये कब पाएंगे फिर? आपको एक बात बोलता हूं, जिस दिन इस वाचा का आप हासिल करेंगे, आपका 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ देता है। वही आपको इन बुरी अभिलाषाओं से बचाकर बाहर लेकर आ सकता है। आज मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारी प्रार्थना में एक बदलावट आने दो। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो। मुझे जब तक तू नहीं देता परमेश्वर, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए राह देखो, उससे प्रार्थना करो, हो सके छुट्टियां डालकर बैठो, खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ। आपको समस्या बहुत रहेगी, लेकिन सारी समस्याओं से ये वाचा ही आपको बाहर निकालेगा। इसीलिए इसको बताया गया है, बहुत बड़ी वाचा है ये बहुमूल्य वाचा है। इसके कारण कितने लोग बच गए हैं। इस वाचा को हासिल किए हुए लोग, कितने लोगों को इस वाचा ने संभाल कर चलाया है। इस वाचा के कारण कितने लोग प्रभु के मार्गों में चल चुके हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, मांगना है। जब तक वो ना दे, उस पर फोकस रखो। जिस दिन उसे पा लिया, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगी।
विचार बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। जिधर जिधर शत्रु ने आपको बांध के जकड़ कर रखा है, सब खुल जाएगा। प्रभु आपके लिए आकर खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें।